स्नाइपर ने ड्रग लॉर्ड पर निशाना साधा, लेकिन उसने अचानक अपना निशाना बदल दिया और गोंडोला के स्टील केबल पर गोली चला दी। कान फाड़ देने वाली आवाज ने सबको चौंका दिया। एना ने दोबारा ट्रिगर दबाया। ड्रग लॉर्ड के कुछ कर पाने से पहले ही एक विशाल शिपिंग कंटेनर उसे कुचलकर चपटा कर दिया। एना भागी नहीं, क्योंकि कैद उसकी योजना का हिस्सा थी। इस तरह वो उसका पीछा कर रहे अन्य हत्यारों से बच सकती थी। लेकिन अदालत में एक डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड पेश करते हुए दावा किया कि वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है। परिणाम स्वरूप उसे एक मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि स्थानांतरण के दौरान उसने अचानक देखा कि सभी मेडिकल स्टाफ ने हेडफोन पहन रखे हैं। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने कई लोगों को धक्का देकर एक तरफ कर दिया। गोलियों से बचते हुए वो एक कमरे में भाग गई। हत्यारों ने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों को मार डाला। केवल एक अटेंडेंट ही भाग्यवश बच पाया। इसी बीच एक हत्यारा कमरे में घुस आया। एना ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। फुर्ती से उसने उसके द्वारा गिराई गई बंदूक उठा ली। ये महसूस करते हुए कि स्नाइपर अभी भी बाहर घात लगाए बैठे हैं, वो तुरंत भाग गई। एक हत्यारा उसके छिपने की जगह के दरवाजे के पास पहुंचा। एना ने दोबारा हमला करने की तैयारी की, लेकिन हमलावर ने दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया। एना गोलियों की बौछार से बच निकली। अपनी असाधारण कुशलता से उसने उसे पल भर में काबू कर लिया। तभी अटेंडेंट भी दौड़ता हुआ आया। उसका पीछा किया जा रहा था। एना ने उसे बचा लिया। एना ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उसकी बंदूक खाली थी। उसने तुरंत अटेंडेंट से अपना हथियार सौंपने को कहा। वो उसकी ओर बढ़ने लगा। फुर्ती से उसने एक दर्पण उठाया। दर्पण की चमक ने स्नाइपर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस मौके का फायदा उठाकर अटेंडेंट भाग गया। एना ने अपनी परछाई का इस्तेमाल स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए किया, लेकिन तभी अटेंडेंट ने अपने घायल साथी को देख लिया। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे गोद में उठा लिया। सौभाग्य से उसकी पीठ पर रखी बंदूक ने गोली रोक दी थी। जब स्नाइपर बंदूक में गोलियां भर रही थी, तब अटेंडेंट खिड़की तक पहुंच गया। एना तुरंत उसके पीछे गई। राइफल को सुरक्षित करने के बाद उसने स्कोप से स्नाइपर पर निशाना साधा। स्नाइपर के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोली स्कोप के आर पार स्नाइपर को भेद गई। एना ने राहत की सांस ली। तभी उसे नीचे से एक और समूह आता हुआ दिखाई दिया। उसने जाने के लिए तैयार होते हुए परिचारक के कंधे पर थपथपाया, लेकिन अचानक उसकी गर्दन में एक तेज चुभन हुई, जिससे उसे बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लग गया। एना तुरंत बेहोश हो गई। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।